एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट कि जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, वो कैसे काम कैसे करते हैं, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो इसके ऊपर बात करेंगे हम और जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए जो मेन जो सर्च इंजन है जिसपे 80 से जैसे 90% जो ज्यादा सर्चेज होते हैं 80 से 90% वो गूगल पे होते हैं। तो जो प्रोसेस है उसका देखो, सर्च इंजन पहले क्या करता है, क्रोलिंग करता है। क्रोलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फेचिंग ऑल द वेब पेजेस लिंक्ड टू ए वेबसाइट। जितने भी आपके वेबसाइट है वेब पेजेस को वो क्या करता है कि अपनी जो क्रोलिंग करके एक चीज जो है उसमें आपके डेटा को वो रखता है, यानी सारी चीजों को फैच करता है। फिर वो किसकी बेस पे होता है, जैसे दिस टास्क इज परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड, जिसको हम जानते हैं क्रोलर, स्पाइडर या गूगल बोट। आप इन तीनों में से एक चीज कह सकते हैं, क्रोलर बोल लो, स्पाइडर बोल लो या गूगल बोट बोल लो। वो चीज क्या होता है, आपकी वेबसाइट को क्रोलिंग करता है। देन आता है इंडेक्सिंग के ऊपर। इंडेक्सिंग क्या होता है, देखो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंडेक्स फॉर ऑल द fetched web pages and keeping them into a Gantt database from where it can later be retrieved easily or instantly। तो देखो क्या होता है कि अब उसने सारी पेज जो है फैच कर लिए, अब क्या करेगा, इंडेक्स करेगा। इंडेक्स कैसे, आपकी जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी मतलब वेबसाइट के वेब पेजेस हैं, उनको एक सही ढंग से रखेगा और इन सबकी लाइक आप जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन आप बनाते हैं H1 टैग, ऑल टैग, robots.txt, उसके बेस पे वो इंडेक्स करके एक ढंग से जैसे रखता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अलमीरा बनाना पड़ता है, फिर आपको मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट से आपको क्या करना पड़ता है कि लाइक 1000 टाइप के आपको बुक खरीद के लाने पड़ते हैं, अखबार खरीद के लाने पड़ते हैं, या फिर पुरानी जितनी भी समय की चीजें हैं उन्हें एक अलग अलग चीजों में डिफाइन करके रखना पड़ता है कि जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, एकदम से कहता है भाई मेरे को इस सन की ये वाली बुक चाहिए, तो आप अगर ढंग से डिफाइन होगी वो चीजें तो आप आराम से निकाल कर दे दोगे। वही सेम प्रोसेस यहाँ है, अगर आप मैनुअली समझे या फिर यहाँ पे जो क्रोलिंग करता है, इंडेक्सिंग करती है, फिर इन दोनों का प्रोसेस होता है। और जो रिलेवेंसी जो काउंट होती है ना, वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड के बेस पे होती है। होल टैग, H1 टैग, वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। रिट्रीविंग रिजल्ट फॉर रिट्रीविंग, और ये भी एक बहुत चीज है कि जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल, याहू, बिंग, इनके जो एल्गोरिथम होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं। तो अब मैं आपको लाइक बताऊंगा कि वो कैसे काम होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 चीजें मायने रखती है, क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और ये प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग, रिलेवेंसी और ये। अब मैं लाइव दिखाता हूं कि होता क्या है बेसिकली। तो देखिए जैसे गूगल पे मैंने सर्च करा एसईओ सर्विसेज, ये मैंने सर्च किया, देखिए एसईओ सर्विसेज। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये आ रही है जैसे पेड सर्च, ये गूगल इंजन की है, ठीक है। अब देखते हैं जो ये वाली एड है, देखिए एसईओ सर्च, एसईओ सर्विसेज मैंने सर्च किया हुआ है, कंट्रोल से डी। 1 मिनट, मैं आपको पूरा ही प्रोसेस ही समझाता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए मैंने एसईओ सर्च इंजन मारा सर्च, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एसईओ सर्विसेज, ठीक है, एक एसईओ सर्विसेज। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मिनट, एसईओ सर्विसेज, ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, एसईओ सर्विसेज। देखिए तो मैंने जो वहां पे लिखा हुआ था कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में वो जो रिलेवेंसी होती है वहां से फैच करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया था एसईओ सर्विसेज, तो पहले इसके टाइटल में क्या है, एसईओ सर्विसेज है। दूसरा जो इसका लैंडिंग पेज है वो भी एसईओ सर्विसेज है। तीसरा क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका डिस्क्रिप्शन है इसमें भी लैंडिंग पेज है। और जो इसने कीवर्ड भी यूज करा होगा अगर वेबसाइट में देखोगे तो उसमें भी एसईओ सर्विसेज के नाम से होगा। तो जब तीनों चीजों में एसईओ सर्विसेज आ रही है, वहां से गूगल का जो सर्च इंजन है वो फैच करता है कि हाँ यार ये रिलेवेंसी मिल रही है। देखिए जैसे अब दूसरा भी देखिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एसईओ सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, देखिए एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर, यहाँ पे सर्विसेज ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसईओ सर्विसेज। तो यही डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए अगर नेक्स्ट में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करिए कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड बहुत जरूरी है। आप टाइटल जो है वो क्या बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या बना रहे हैं,
और कीवर्ड क्या यूज कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि आप कितना आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन कैसे है। अगर नहीं पता वो कैसे यूज करते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये भी देख लीजिए कि बेस्ट प्लेस कहाँ होती है जहाँ पे हम कीवर्ड को यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ये सर्च इंजन जैसे इसमें आ रहा है वो कैसे और भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखिए अब हम पता करते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइप करा हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। तो ये जो पहले जो आएगा आप भी सर्च करके देखिएगा, अगर आप भी प्रैक्टिस करिएगा कि गूगल का जो सर्च इंजन है कैसे वर्क कैसे करता है। ठीक है, गूगल का जो सर्च इंजन है कैसे वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही गूगल ने एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन अपनी यूजर के लिए इसने बहुत ही अच्छा एक चीज इसने बनाई हुई है जो आप लोगों को जाननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आ रहा है कि गूगल इनसाइडर सर्च होम काम देखिए, ओवरव्यू, क्रोलिंग और इंडेक्सिंग कैसी होती है, एल्गोरिथम क्या है, फैचिंग, स्पैम कैसी है और इसके पॉलिसीज कैसे हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब गूगल जो है वो कैसे सर्च इंजन का कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ सर्च इंजन वर्क फॉर एल्गोरिथम टू आंसर। इसका कौन आंसर देगा, एल्गोरिथम, जिसको गूगल बोट कहते हैं। तो देखिए क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग जो मैंने आपको पहले बताया। तो सर्च स्टार्ट विथ द वेब, इट्स मेड ऑफ द 60 ट्रिलियन इंडिविजुअल पेज होते हैं इसके। आप बताइए कितना क्रोलिंग होती है, एंड इट्स कंसिस्टेंटली क्रोलिंग होती रहती है। समझ रहे हैं, तो ये है कि गूगल इंडिकेट स्क्रोलिंग होती है। देन क्या होता है देखिए दैट मेक फॉलो द पेज होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जो गूगल मैप है या फिर कितना गूगल क्रोल करता है, आप एक अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। देन क्रोलिंग हो गई, देन इंडेक्स हो गया, एल्गोरिथम आ जाता है, फिर प्रोग्राम्स एंड क्या इसके फॉर्मूलाज हैं वो डिलीवर करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही कोई सर्च मारता है तो कितनी रिलेवेंसी से वो करके देता है, जो मैंने अभी बताया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड आप क्या यूज कर रहे हो वो बहुत ही रिलेवेंसी काउंट करता है। जो एल्गोरिथम है उसको बहुत ही सही काउंट करता है। देखिए बेस्ड ऑन दीज रूल्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंडेक्स, कैसे इंडेक्सिंग होती है। वी देन रैंक द रिजल्ट, फिर ये रैंक रिजल्ट करते हैं यूजिंग ओवर 200 फैक्टर्स होते हैं। अब मैंने तो 3 ही फैक्टर बताए हैं अभी आपको कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, लेकिन जो गूगल है, जो गूगल का सर्च इंजन है, जो गूगल बोट है, वो 200 फैक्टर्स को ध्यान में रख के किसी भी वेबसाइट को जो SEO जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च, वो देता है। अब देख लीजिए सर्च इंजन लैब पढ़िएगा जैसे आ रहा है इसमें, आवर एल्गोरिथम आर कंस्टेंटली चेंजिंग, दी चेंजेस बिगिंस एंड आइडियाज द माइंड्स ऑफ द इंजीनियर्स, चेंज होते रहते हैं। रिजल्ट जो आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक है, फाइटिंग विथ स्पैम, जिसको ब्लैक हेड टेक्निक कहते हैं SEO में। वी फाइट स्पैम, 24 घंटा जो इनकी टीम है वो स्पैम से फाइटिंग करती रहती है, क्योंकि बहुत गूगल पे स्पैमिंग होती है, तो उसको भी एक्शन लेते हैं, उसको बैन करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ स्पैम रिमूवल्स इज द ऑटोमेटिक। देखिए ये कोई मैनुअली गूगल काम नहीं करता है, इनके सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आप मिनट में पता लगाते हैं भैया ये स्पैम है, इसे बैन कर दो, इसे हटा दो। तो पहले कई बार क्या होता है किसी साइट को नोटिफाई करते हैं जब इन्हें लगता है कि यहाँ से स्पैमिंग हो रही है, तो अगर आप गूगल वेबमास्टर टूल है आपके पास, अगर आपने वेरीफाई करवाया हुआ है साइट पे, तो ये आपको नोटिफाई करते हैं और बताते हैं कि ये आपका स्पैमिंग हो रही है, तो प्लीज इसे फिक्स कर लो। तो आप इसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो साइट ओनर्स कैन फिक्स देयर साइट्स, लेट अस नो। तो वो आप देखेंगे तो मैं आपको गूगल वेबमास्टर क्या है वो भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। एंड दैट्स हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो पूरा ये जो परफॉर्मा है वो याद मतलब इनको फॉलो करते हैं ये, और ये देख रहे हैं बाय द वे इन द 1000 सेकेंड्स विल बी द पेज अप्रोक्सीमेटली। इतने लोग सर्च परफॉर्म कर रहे हैं अभी गूगल पे, ये देखिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड, ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी SEO SMO PPC सीखने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।